हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो आई एम गिविंग यू द फ्री रीडिंग्स। उसके बदले में प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, उन लोगों को यही बताना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर लव। अच्छा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसको दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने का मतलब यह है कि मैं कभी भी आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊं, वो सीधा आप तक पहुंच जाए, आपको बार बार मुझे ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। बट पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना डिटेल्स दे के सवाल करिए, वहाँ पे मैं आंसर ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग ओपन है। अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। जी हाँ, मीन राशि की ये रीडिंग है। ये रीडिंग 8 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का एनर्जी को दर्शाते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे कि पाइसेस कौन से एरिया में बैलेंस है, क्या ये फाइनेंशियली बैलेंस है, क्या ये हेल्थ वाइज बैलेंस है, और क्या ये प्यार वाइज बैलेंस है, ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये एक ऑरेकल डेक है, इससे ना हम लास्टली एक ब्लेसिंग लेंगे, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। और पहले इस डेक से मैं 3 कार्ड ले लूँगी, उस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से। तो ये 3 कार्ड किस लिए लेंगे, ये जानने के लिए कि पाइसेस कहाँ कहाँ बैलेंस ढूंढ रहे हैं। क्या वो सच में बैलेंस उसको मिल चुका है, क्या वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। अगर बैलेंस मिल चुका है तो वो कौन सी चैप्टर में, क्या वो उसके रिश्ते संभाल गए हैं, क्या उसके पैसे संभाल चुके हैं, या तो फिर उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। Thank you so much for selecting me as your medium. Thank you so much for selecting me as your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Thank you. Thank you. Om Namah Shivaya. Thank you Spirit. Please मुझे 3 कार्ड दे दीजिए पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए मुझे 3 कार्ड दे दीजिए, ताकि मीन राशि की सारी डिटेल्स हम लोग को पता चल जाए। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच के मीन राशि के एनर्जीज के बारे में बताए। 3 कार्ड्स दीजिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए मीन राशि के रीडिंग के लिए। मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस, 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस। ओके, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वाटर, ब्यूटिफुल, दैट मीन्स 9 ऑफ कप्स, प्यार में है, प्यार में। ओके, सो दिस इज 5 ऑफ फायर। ओहो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मारपीट हो रहा है क्या चीज़ को लेके? फायर। ओके, 2 ऑफ वाटर एंड 5 ऑफ फायर। लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर मीन राशि। मीन राशि के लिए लास्ट कार्ड क्या है? लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस। कौन सी तरफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं? ओके, चलिए एक ले लेते हैं, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे 9 ऑफ वाटर है। 9 ऑफ वाटर का मतलब 9 ऑफ कप्स। बहुत खुश है आप, रोमांटिकली, इमोशनली आप बहुत खुश है। जहाँ पे भी आप विराजमान हैं, वहाँ पे आप आपके चारों तरफ जैसे आपको प्रेज करना, आपकी देखभाल ठीक से हो रहा है, मतलब आप खुश है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, 5 ऑफ फायर, कोई कारण से आपका कोई, जैसे आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि देखिए ये वाटर साइन है, ये भी, ये हाई प्रीस्टेस है, ये 5 ऑफ फायर मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि आपके चार्ट में मेष राशि हो, मेष लग्न हो सकता है, धनु लग्न हो सकता है, या तो फिर सिंह लग्न हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो एरीज के है, या तो लियो के है, या तो फिर
सैजिटेरियस का है। तो कोई एक तत्व की हो सकती है जिसके साथ आपका एक फाइटिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कारण से आप दोनों बहुत लड़ रहे हैं। क्या चीज़ का लड़ाई है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। बट हाई प्रीस्टेस का एनर्जी मतलब ये एक ऐसी इंसान है आप दोनों में से, या तो फिर आपके अंदर या तो आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसा गुण है जो गुण को बोलते हैं कि साधना का गुण। ये एक ऐसी इंसान है यहाँ पे जो कि हो सकता है कि टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि वो बहुत ही ध्यान करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, थोड़ा हाई कॉन्शियस लेवल की इंसान है। ओके स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई 9 of water, 5 of fire, high priestess for Pisces। मीन राशियों के लिए ये कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन हेल्प करें प्लीज़। स्पिरिट हेल्प मी, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी इन क्लैरिफाइंग। ये शफल करते वक्त ना निकले थे। पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर की या तो फिर आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और वहाँ से अगर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो आप वहाँ से निकल आए हैं। अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी थी तो वहाँ से वो भी निकल आए हैं। कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, बट शायद कोई इस विषय में चुप है। इस विषय को लेके कोई है जो बात करना नहीं चाह रहा है, या तो फिर किसी के पास ये क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई सवाल जवाब हुआ नहीं है उतना, या तो फिर कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। और इसी बात को लेके हो सकता है कि आप दोनों में कोई टावर मोमेंट आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए 5 of fire और कोई टावर मोमेंट आ जाए। और उससे भी बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी हिसाब का, कोई पुराना घटना की ना एक हिसाब हो जाए। मतलब जैसे होता है ना जस्टिस मिलना, या तो फिर यह इस पूरा विषय में कोई लिब्रा साइन भी है। ऐसा हो सकता है कि कोई लिब्रा का साइन में है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये भी वर्गो का कार्ड है। हार्मेट ये वर्गो का कार्ड है। हो सकता है कि कोई वर्गो है आप में से, या तो फिर कोई टॉरस है, टॉरस वर्गो ऐसे। यहाँ पे भी 5 of पेंटिकल्स है, तो ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का है। यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे लिब्रा का साइन है, ये लिब्रा का कार्ड है। ये वाटर साइन का कार्ड है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि या तो फिर आप दोनों में वो सारी बात उठ के आएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपका भी एक थर्ड पार्टी था, आपका पार्टनर का भी एक थर्ड पार्टी था। आप दोनों इस एक मैरिड, मुझे जो एनर्जी दिख रहा है मैं बताती हूँ, एक मैरिड कपल दिख रहा है मुझे। और दोनों के साथ दोनों का जो रिश्ता है ना वो सही नहीं है। मतलब दोनों के साथ खुश नहीं है। अच्छा, अभी क्या हुआ ना, जो मैन है उसको भी कोई कहीं और एनर्जी लग गया, और जो वुमेन है उसको भी कोई और पसंद आने लग गया। तो दोनों ना ऐसे रहते एक ही पेड़ का 2 डाली दोनों तरफ झुक गए। ठीक है, दोनों तरफ झुक गए। अभी झुक तो गए दोनों तरफ, अभी दोनों का जो भी था, अभी मैन का या वुमन का किसी का ना वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो चुका है। और उस ख़त्म होने का जो बात था शायद वो थोड़ा पब्लिक हो गया है। शायद उसको लेके थोड़ा बहुत टेंशन हुआ है, घर में बहुत झगड़ा ये सब हुआ था। अभी ना कुछ दूसरे का जो ख़त्म हो गया है उसका कहानी शायद पब्लिक होने वाला है, या तो फिर वही आप दोनों में एक बड़ा बात हो सकता है कि, और जिसका पब्लिक पहले हुआ था उसको लगेगा कि अच्छा मेरे साथ जो हुआ था उसका ही जस्टिस मुझे मिल रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको फिर और एक बार क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। थोड़ा सा बता दो क्या हो रहा है, बैलेंस कहाँ पे खो रहा है। पाइसिस का बैलेंस के बारे में बताओ, कहाँ पाइसिस को बैलेंस करनी है। पाइसिस का बैलेंस, पाइसिस का ही कार्ड आ गया। पाइसिस
का बैलेंस क्या करना है, रिश्ते में बैलेंस करना है। अच्छा, पाइसिस खुद डिलेमा में है, पाइसिस को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्या करूँ, ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। तो फैमिली लाइफ को भी वो प्रायोरिटी दे रहा है कि अभी तो हम तो प्यार में ही हैं, घर में तो अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में कोई दरार ही नहीं है, क्योंकि रिश्ता कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज को दिखाने का दांत है, खाने का कुछ नहीं है ऐसा। और टेंशन में भी है। एग्जैक्टली जस्टिस उसी का होगा, थर्ड पार्टी का कोई जस्टिस आपको मिलेगा, आपका कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन का जस्टिस आपको मिलेगा। और बट अब दो मन बहुत कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं अभी भी कुछ है या नहीं, क्या हो रहा है, यही सब आपका सवाल है। बट आपको बहुत जल्दी सवाल मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। बट मुझे एक बात कहनी है। देखो यहाँ पे 9 ऑफ वाटर, यहाँ पे 9 हर्मिट का जो है नंबर, ये 9 है। तो 9 मतलब कोई एक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स जो होता है ना, ये 10 ऑफ कप्स मतलब एक कंप्लीट फैमिली। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस कि अगर ये आपके पार्टनर की बात है या तो आपके पार्टनर है, आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे तब भी सही है, क्योंकि कहीं पे कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक अच्छा सा फैमिली बॉन्डिंग ही चल रहा है। भले ही हो सकता है कि आप दोनों के साथ उतना खुश नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दुखी भी नहीं है आप, दुखी भी आप नहीं है, आपको इससे ज़्यादा कुछ शायद उम्मीद भी नहीं है। या तो फिर अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हो तो आप बोलते कहाँ हो। ऐसा नहीं कि आप बोलते भी हो, आप बहुत चुप रहते हो, आप हर्मिट एनर्जी में हो, आप कंप्लीटली चुप बैठे रहते हो। सिर्फ अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है तभी आपने एक बार चिल्ला दिया, एक बार चिल्ला के कुछ बोल दिया, वही। बट बाकी आप कुछ नहीं बोलते, आपको जताना नहीं आता। आपको जताना नहीं आता, आपको ये बोलना नहीं आता, आपको चिल्लाना आता है, झगड़ा करना आता है। पाइसिस हो ना, तो आपको लॉजिक भी बहुत आता है, पैसा गिनना भी बहुत आता है, बट आपको जताना नहीं आता। प्यार जताना पड़ता है, प्यार समझाना पड़ता है। 4 पैसे का आपने किसी को कुछ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हो, समझ गए। और अगर आपके तरह आपके पार्टनर भी खूब सारे पैसे कमाते हैं तो पैसे से तो मुझे नहीं लगता कि आप रिश्ते को तोल सकोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जताना भी जरूरी है। अगर आप चुप हो ना तो ही ये ओके स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है, अगर आप झगड़ा करोगे तो और बिगड़ेगा बात, क्योंकि कहीं पे कुछ है नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। और अगर आप उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे तो और और बुरा होगा। बट अगर आप चुप रह जाओगे और धीरे धीरे इस फैमिली के साथ ही आप ऐसे बिहेव करने लगोगे कि यस दे आर एक्चुअली इट इज़ योर फैमिली। एंड मुझे जो दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपकी काफ़ी कदर करते हैं, अभी तो आपको बहुत ही मानते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी चुप रहना ना बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। बट अगर आप सच में अगर चुप रहना ही नहीं पा रहे हो तो आप बोल सकते हो, बट झगड़ा होगा, थोड़ा अनबनी होगी, बट मेरे ख्याल से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है ना, आपका तबीयत भी काफ़ी बैलेंस है, तबीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस इज़ नॉट ओके। ओह, फाइनेंस का ही कार्ड आया। फाइनेंस इज़ नॉट सो ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ गुड कार्ड। मतलब ठीक है, मेरे ख्याल से पैसा खूब सारा आ रहा है, बट यू आर नॉट अर्निंग। ओह यस, योर मैरिज, शायद आपके पार्टनर की तरफ से आपके घर में बहुत पैसा घुस रहा है, हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज दिखा रहा है और उसके बाद पैसा का 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। आपकी मैरिज के ऊपर आपको काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, नॉट योर पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस, योर बैलेंस, योर मैरिज लाइफ, योर रिलेशनशिप इज़ नॉट इन अ बैलेंस। यस, थैंक यू स्पिरिट ने मुझे यही बोला कि सब कुछ है आपके घर में, अगर कुछ नहीं है ना तो आपका वो अटैचमेंट, आपको पता नहीं है कि कैसे अटैचमेंट दिखाना जाती है, आपको पता नहीं है कैसे आप कैसे जताओगे प्यार, आप ये जानते ही नहीं हो, आपसे ये होता नहीं है। बट अगर आपसे कुछ होता नहीं है तो आपको उसका भरपाई करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। अगर आप सीख लोगे तो शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका शादी के ऊपर आपको काम करने के लिए स्पिरिट बोल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि
यू हैव टू लर्न स्पाइसी बोल रही हूँ, यू हैव टू लर्न पाइसीज बिकॉज ओ माई गॉड अगेन इट्स अ 10। तो ये देखो ये 10 है, ये 10 है। कोई एक चैप्टर आपका ख़त्म होके नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर एंडिंग समथिंग, या तो फिर आपका जो थर्ड पार्टी था ना वो कहीं पे ख़त्म हो रहा है कम्प्लीटली। अभी तक शायद ठीक से कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ था, अभी वो कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और अब धीरे धीरे इस मैरिज में कॉन्सेंट्रेट करने लगोगे, इस मैरिज के ऊपर आप काम करने लगोगे। या अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एंड नाउ ही और शी विल वर्क ऑन इट, ही और शी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस, लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस। कैसे, किससे होगा, ये क्या है? ये हाई प्रीस्टेस कौन है? ये हाई प्रीस्टेस, ओके, ये हाई प्रीस्टेस कौन है? ये हाई प्रीस्टेस कौन है? ये हाई प्रीस्टेस कौन है? स्पिरिट प्लीज़ बताओ मुझे, ये हाई प्रीस्टेस कौन है? स्पिरिट मुझे बताओ ये हाई प्रीस्टेस कौन है? सेकंड, कोई लियो है, वाटर साइन। ओके, अच्छा देखो मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं पाइसेस ये लियो है, ये लियो है, ये आपके पार्टनर है, ये आपके मैरिड पार्टनर है, ये आपके मैरिड पार्टनर है जिसके साथ, जिसकी तरफ आपका उतना ध्यान नहीं था, आपने उससे प्यार कभी कर ही नहीं पाए और उन्होंने आपको गलत या तो फिर आपको समझ ही नहीं पाए और आपकी तरफ पीछे करके वो निकल गए। वो प्यार का ही ढूंढने आए थे आपकी ज़िंदगी में कि बट आपने उसको प्यार नहीं दिखा पाए, उसके बदले में वो थर्ड पार्टी में चले गए। यस, वो थर्ड पार्टी में जाके एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ पे उसको बहुत प्यार मिला, बहुत एक पागलपंती का प्यार जिसको बोलते हैं वो प्यार, अभी वो वहाँ से निकल के नहीं आ पा रहा है। वो खुद भी हैरान है, वो खुद बहुत दर्द में है और आप भी दर्द में हो, आपको भी पता है। बट यस अगेन उसके साथ साथ वो अपना एक ज़िंदगी भी शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे वो अभी फंसे हुए नहीं हैं, अभी वो सब कुछ छोड़ के एक नया ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं। एंड दैट वो ज़िंदगी क्या है? हाई प्रीस्टेस का ज़िंदगी है। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा ज़िंदगी है जो अपने आप को ना कोई पर्पस के लिए धकेल देते हैं। जैसे एक हाई प्रीस्टेस का अगर नॉर्मल कार्ड आप देखेंगे ना तो उसमें होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई भगवान के भक्त है, कोई मेडिटेशन करना, ऐसे मतलब वो अपनी साधना की ज़िंदगी में खुद को धकेल देते हैं और कुछ की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता। अभी वो ना किसी से प्यार करते हैं ना किसी से नफरत करते हैं, उसको किसी उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उसके लिए ना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ खुद के और भगवान की जो संबंध है इसके लिए जीती है, इसको अपना ज़िंदगी से पड़ी है, इसको सिर्फ एक ऐसा ज़िंदगी का चस्का लगा है जहाँ पे वो खुद से प्यार कर सके, वो भगवान से प्यार करे। अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे ना, पता नहीं आप कितना देख पा रहे हो, आई डोंट नो, यहाँ पे देखो उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है, उसका दोनों तरफ से एक पंख के जैसे है। माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल।
बहुत इंट्यूशन है इसका, ये जो बोलती है वही हो जाते हैं। लोगों की ज़िंदगी में इनका बहुत प्रभाव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर ये सब पुरानी बातों को नया छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं नहीं है। अगर वो आपके साथ निभा रहा है ना, ये वो निभा रहा है। ये जो शादी है ना, ये वो निभा रहा है। ये इसमें भी वो नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ भगवान का है, ऐसा है। वाओ, तो आपको अभी इसका सल्यूशन चाहिए क्या पाइसेस? मुझे ऐसा लगता है कि ये सल्यूशन आपके हाथ से बहुत पहले निकल चुके हैं, जब वो आपको छोड़ के निकल चुकी थी। शायद आपने उस वक्त गौर ही नहीं किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस यू मिसअंडरस्टूड। आपके पार्टनर को ना अपने उतना क्या बोलते, उतना सम्मान ही नहीं किए आपने, उनको उतना महत्व ही नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया आपके लाइफ में, और इसीलिए ना वो खो गए। सिंपल, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो खो गया है। वो निकल चुके हैं आपके लाइफ से, हर जगह से निकल चुके हैं। एक्चुअली वो किसी के लाइफ में नहीं है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद को खो दिया। क्योंकि एक बात है ना, भगवान उसी को मिलता है जो सिर्फ भगवान के होते हैं। तो अभी वही है, वो सिर्फ भगवान के है, किसी के नहीं है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट पाइसेस के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। स्पिरिट पाइसेस के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। मीन राशियों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। पाइसेस के लिए, मीन राशियों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मीन राशियों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। मीन राशियों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज़ एक मीन राशियों के लिए एक स्पिरिट ब्लेसिंग दे दीजिए। मीन राशियों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। ओह, आ चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। waves of inspiration and love are coming to you. Okay, so अगर आप अपने एक्सपीरियंस को share your gifts and grace, जो भी भगवान से आपको गिफ्ट मिला है, ऊपर वाले से, खुदा से आपको गिफ्ट मिला है, जो भी आपके लिए बना हुआ है, उसको सबके साथ शेयर करिए। आशीर्वाद जो भी आपको मिल रहा है सबके साथ शेयर करिए। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपके तरफ बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारा प्यार, ये सब कुछ आ रहा है समुंदर की वो लहरों की तरह। इसीलिए आपके पास जो भी है, भगवान की दी हुई जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी मतलब गिफ्ट्स है, वो सबके साथ शेयर करिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर भी तो प्यार है, आपके अंदर भी तो वो एहसास है, वो करुणा है, वो आप भी अकेलेपन के शिकार हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत अकेले हो, ऐसा नहीं, बट वो इतने अकेले हैं। अकेले होते होते ना उसको इसी में मज़ा आने लगा। जैसे अकेलेपन से इसको पहले बोर होता था, पहले भागते थे, पहले किसी और के हाथ ढूंढते थे कि मुझे अकेले में डर लगता है, मेरा हाथ पकड़ लो। उस वक्त आपने अपना हाथ आगे नहीं किया। अभी उसको कोई हाथ नहीं चाहिए, अभी उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया है। नाउ योर पार्टनर डजंट नीड एनीबडी, उसको और कोई चाहिए। इसीलिए आपके अंदर भी ये भावना है, आप उसको समझ पाए हैं, आप जानते हैं कि उनके अंदर क्या है, नहीं है। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, आप अपना हाथ आगे करिए। मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा वगैरह करके कोई मसला हल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार आगे चल के बात करिए, थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड कर लीजिए। ईगो अगर बीच में आ जाएगा तो इसका कोई सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है पाइसेस। ये 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का एनर्जी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, अपना डिटेल्स भेजिए। पर्सनल रीडिंग ओपन है, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए, बहुत खुश रही हैं। ओके, ओम नमः शिवाय।